चैप्टर थर्ड, क्लास 8th। ठीक है, आज हम चैप्टर थर्ड का इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल को समझना। ठीक है ना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टॉपिक को समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें कोई भी फिगर बनाने के लिए एक हमें प्लेन सरफेस चाहिए। ठीक है ना। तो प्लेन सरफेस जैसे एक पेज हो सकता है, एक ब्लैक बोर्ड, कोई भी ले लीजिए। ठीक है ना। हमें उस प्लेन सरफेस पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है ना। हम लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है बच्चों, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है। ठीक है। दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक है। ओके। और भी कोई फिगर ले सकते हो आप, कैसा भी। ठीक है। ये हमने 3 फिगर लिए आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो भी आप फिगर देख रहे हो, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं कर्व। ठीक है ना। क्या कहते हैं हम इन्हें? कर्व। ओके बच्चों। कर्व क्या होता है? तो ए लाइन दैट इज नॉट स्ट्रेट इज ए कर्व लाइन। एक ऐसी लाइन जो स्ट्रेट नहीं हो, वो क्या कहलाती है? कर्व। ठीक है ना बच्चों। तो शेप आपका कुछ भी हो सकता है इसका। ठीक है ना। तो ये तीनों शेप आपके किसके हैं? कर्व के। ठीक है। तो कर्व में भी दो टाइप होते हैं। एक होता है ओपन कर्व और एक होता है आपका क्लोज कर्व। ठीक है। अब आप कहोगे ओपन कर्व और क्लोज कर्व क्या होते हैं? तो एक लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग होता है, उसे हम कहते हैं ओपन कर्व। ठीक है ना। और एक ऐसी लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या हो? एक ही हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्लोज कर्व। ठीक है। क्लोज कर्व के अंदर हमेशा स्पेस होता है। ओके बच्चों। अब बात करते हैं हम सिंपल कर्व की। सिंपल कर्व क्या होता है? तो सिंपल कर्व क्या होता है? सिंपल कर्व इज ए कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। एक ऐसा कर्व जो खुद को क्रॉस ना करे। जैसे कि एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है। इस लाइन ने खुद को क्रॉस नहीं किया, तो इसलिए ऐसा हम क्या कहेंगे? सिंपल कर्व। ठीक है। एक और ले लेते हैं हम एग्जांपल, जैसे कि आप 8 बनाते हो। ठीक है ना। इसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट एक है, लेकिन जो लाइन स्टार्ट हुई थी उसने अपने खुद को क्रॉस करते हुए एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच गई। तो इस लाइन ने खुद को ही क्रॉस किया, तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉट सिंपल। ओके बच्चों। तो एक ऐसी लाइन जो खुद को क्रॉस ना करे, वो क्या कहलाएगा? सिंपल। और क्रॉस कर जाए तो नॉट सिंपल। तो हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा कि कर्व क्या होते हैं, ओपन कर्व और क्लोज कर्व क्या होता है, और सिंपल कर्व क्या होते हैं। ठीक है बच्चों। तो जो टॉपिक हमने अभी तक सीखा है, उसके बेसिस पर हम टॉपिक को रिवाइज करते हैं टेबल के अकॉर्डिंग। हमें क्या करना है? मैच करना है कि किस फिगर का कौन सा पॉइंट है। ठीक है ना बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा था? सिंपल कर्व पढ़े थे, क्लोज कर्व पढ़ा था, ओपन कर्व पढ़ा था, वही इसी में है। ठीक है ना। आपको फाइंड आउट करना है किस पॉइंट का कौन सा फिगर होगा। तो आप वीडियो को पॉज करें और खुद सेलेक्ट करें। ओके बच्चों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या बोला गया है? सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है। सिंपल क्या होता है? जो खुद को क्रॉस ना करे। क्लोज कर्व मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक होना चाहिए। तो पहला फिगर देखते हैं, ये ओपन होगा आपका सिंपल। दूसरा देखते हैं, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है, लेकिन ये क्रॉस भी कर रहा है, तो सिंपल नहीं है। तीसरा देखते हैं। अब देखिए क्लोज है और सिंपल भी है, तो पहला पॉइंट ए किससे मैच करेगा? थर्ड से। ठीक है। दूसरा देखते हैं, एक क्लोज कर्व दैट नॉट सिंपल। एक क्लोज कर्व होना चाहिए बट सिंपल नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये ओपन है, ये भी ओपन है बट सिंपल नहीं है, और ये क्या है? क्लोज है।
बट सिंपल नहीं है। ठीक है, अब आप देखोगे एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक है लेकिन एक दूसरे को इसने क्रॉस किया है, तो इसका मतलब ये क्या है, क्लोज तो है बट सिंपल नहीं है। बी का क्या आ जाएगा, फोर्थ। ओके बच्चों, अब आता है थर्ड पॉइंट, सी, सिंपल कर्व दैट इज़ नॉट क्लोज। एक सिंपल कर्व होना चाहिए जो क्या नहीं होना चाहिए, क्लोज। तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। ऊपर देखिए, ये क्या है आपका, ओपन है और सिंपल भी है क्योंकि इसने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया, खुद को क्रॉस नहीं किया। ठीक है, तो थर्ड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फोर्थ क्या बोला गया है, नॉट ए सिंपल कर्व, तो एक सिंपल कर्व नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो सेकंड बचा है वो सिंपल नहीं है क्योंकि एक ही लाइन ने खुद को क्रॉस किया है। ओके बच्चों, तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, सेकंड। ओके बच्चों, अब बात करते हैं हम पॉलीगन की। पॉलीगन को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुभुज। ओके बच्चों, तो पॉलीगन क्या होते हैं, ए सिंपल क्लोज कर्व। पॉलीगन एक सिंपल क्लोज कर्व होता है मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। और किससे बना होता है, लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट क्या होती है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो। ठीक है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन है और इसके दो पॉइंट है, ए और बी। ओके, तो इसे क्लोज कर्व बना देते हैं हम, जैसे एक ट्राइंगल। ठीक है ना, ट्राइंगल क्या है, स्ट्रेट लाइनों से बना होता है। ओके, जिसमें तीन साइडें होती हैं, तो ये क्या है आपका पॉलीगन। अब देखते हैं पॉलीगन कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो हमने एक फिगर बनाया यहाँ पे। ठीक है ना, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जो कि लाइन सेगमेंट से ही बना है लेकिन क्लोज नहीं है। क्या नहीं है, क्लोज नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट पॉलीगन। ओके बच्चों, पॉलीगन क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, बहुभुज का वर्गीकरण। ठीक है ना, तो इसमें पढ़ेंगे हम कि कैसे किसी फिगर को हम अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे टेबल में दिया गया है नंबर ऑफ साइड और वर्टिसेस, या तो आप साइड ले सकते हो या वर्टिसेस, फिर क्लासिफिकेशन और फिर सिंपल कर्व, मतलब कोई फिगर। ठीक है, तो बात करते हैं, जैसे किसी फिगर की तीन साइडें होती हैं। कितनी साइडें होती हैं, तीन, तो उसे क्या कहेंगे, ट्राइंगल। ट्राइंगल एक तरीके के नहीं होते, काफ़ी तरीके के होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितनी साइडें होंगी, तीन। जिस फिगर की तीन साइडें होती हैं उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल। हिंदी में कहते हैं इसे त्रिभुज। ठीक है, अब फोर्थ, जिस फिगर की चार साइडें होती हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। ओके बच्चों, यहाँ पे चार साइडें दी गई हैं, 1 2 3 4। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल के भी काफ़ी टाइप हैं। ओके बच्चों, हिंदी में कहते हैं इसे चतुर्भुज। फिफ्थ, पांचवा है आपका पेंटागन। ठीक है, जिस फिगर की पांच साइडें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेंटागन। तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना। 6, जिस फिगर में 6 साइडें हों, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, उस ग्रुप को क्या कहेंगे हम, हेक्सागन। ठीक है, अब देखते हैं 7, जिस फिगर में 7 साइडें होती हैं उसे क्या कहते हैं, हेप्टागन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये आगे भी इसके नाम हैं, एन तक, जितनी साइडें, जितना आप सीख सको उतना। ठीक है ना, लेकिन हमारे लिए यूज़फुल 7 तक ही है। ओके बच्चों, अब बात करते हैं हम डायगनल्स। डायगनल्स क्या होते हैं, एक डायगनल इज ए लाइन सेगमेंट। एक डायगनल क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है, कनेक्ट टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेज ऑफ ए पॉलीगन, जो कनेक्ट करती है दो वर्टिसेज को, दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेज को।
तो पहले बात कर लेते हैं कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है आसपास के। जैसे हम अगर कोई डायगोनल ए पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो ए पॉइंट के आसपास कौन से दो वर्टिसेज हैं, बी और डी, दोनों पास में ही है, ठीक है। तो इससे डायगोनल कहाँ पे ड्रॉ होगी, सी पे। किस वर्टिसेज पे होगी, सी पे, ठीक है। क्योंकि इसमें बोला गया है नॉन कॉन्सिक्यूटिव, मतलब आसपास नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, डायगोनल क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट है जो टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेज को कनेक्ट करती है। तो ए और सी एक डायगोनल हो गई, और बी के आसपास के पॉइंट कौन से हैं, ए और सी। तो किस पर बनेगा डायगोनल, बी एंड डी। ओके बच्चों, तो टोटल डायगोनल कितने हो गए यहाँ इसमें, 2। अब देखते हैं फिफ्थ, जिसमें 5 साइडें होती हैं, ठीक है। अब देखिए ये पी पॉइंट लेते हैं, अगर हम यहाँ से डायगोनल ड्रॉ करें तो आपके आसपास कौन से वर्टिसेज हैं, क्यू एंड टी। तो इसका मतलब क्यू एंड टी को छोड़कर एस और आर पर आपके डायगोनल ड्रॉ होंगे। ओके, अब क्यू से किस वर्टिसेज पर ड्रॉ होंगे, तो क्यू के आसपास के वर्टिसेज कौन से हैं, पी एंड आर। तो हमारे ड्रॉ होंगे टी एंड एस। ओके बच्चों, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। अब बात करते हैं आर से। आर के आसपास कौन से दो पॉइंट हैं, एस और क्यू। इसका मतलब टी और पी पे बनेगी। तो देखिए पी पर तो पहले से ही बनी है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी पर एक और डायगोनल। ओके बच्चों, अब देखिए एस से पहले से ही 2 बने हुए हैं, एस से पी और एस से क्यू, ठीक है ना। टी से देखते हैं, टी से पहले से ही बने हुए हैं, टी से आर और टी से क्यू। ओके बच्चों, तो टोटल डायगोनल कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल डायगोनल कितने हो जाते हैं, 5। तो इस तरह के फिगर में हमें डायगोनल फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू में n माइनस का 3 अपॉन में 2, ठीक है। तो हम फिफ्थ कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ साइड। तो इस फिगर में कितनी साइड हैं, 5, ठीक है। कितनी साइड हैं, 5। तो सॉल्व करते हैं, 5 माइनस का 3 अपॉन में 2, ठीक है। तो 5 में 3 गए तो 2 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 10 अपॉन 2। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5। तो डायगोनल कितनी आ जाती है आपकी, 5। आप किसी भी फिगर की डायगोनल्स इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब बात करते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की, ठीक है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल होते क्या हैं, तो आप कोई भी एक फिगर ले लीजिए, हम लेते हैं एक ट्राइंगल, ठीक है। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर। इस फिगर के अंदर जो भी एंगल होगा उसे क्या कहेंगे हम, इंटीरियर एंगल। 1 2 3 1 2 3 एंगल कौन क्या है आपके, इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो फिगर के बाहर बने होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये एक एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है ना, यहाँ पे बना देते हैं, ये भी क्या आपका एक्सटीरियर एंगल है। ओके बच्चों, अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ पॉलीगन की, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप है आपका कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। तो कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, ए पॉलीगन विद ऑल इट्स इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180। एक ऐसा फिगर जिसके सभी इंटीरियर एंगल क्या होंगे, 180 डिग्री से कम होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, कन्वेक्स पॉलीगन। कोई भी फिगर ले सकते हैं आप, एक क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, या हम कहीं एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल में क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल होते हैं सभी, ठीक है बच्चों। तो सभी इंटीरियर एंगल क्या है, 180 से कम है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, कन्वेक्स पॉलीगन।
ठीक है। ये किस कैटेगरी में आएगा? कन्वेक्स पॉलीगन के में। ओके बच्चों, अब बात करते हैं कनकेव पॉलीगन की। तो कनकेव पॉलीगन क्या होता है? ए पॉलीगन विद वन और मोर इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180। एक ऐसा पॉलीगन जिसका एक या एक से ज़्यादा एंगल 180 से ज़्यादा हो, ठीक है, 180 डिग्री से ज़्यादा हो, तो वो क्या कहलाएगा? कनकेव पॉलीगन, ठीक है। जैसे एक फिगर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, 1 2 3 4 साइड है इसमें। ओके, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो जो इसके इंटीरियर एंगल है ये तो 180 से कम है, बट ये एंगल क्या होगा? 180 से ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर इस पर स्ट्रेट एंगल बनाएं तो आप देखोगे ये 180 से क्या है? ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये क्या है? कन्वेक्स पॉलीगन में आता है, कन्वेक्स पॉलीगन में आता है। टाइप थर्ड, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ए पॉलीगन विद ऑल इट्स इंटीरियर एंगल एंड साइड आर इक्वल। एक रेगुलर पॉलीगन होने के लिए किसी भी फिगर में सभी साइडें और सभी एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल। जैसे कि एक स्क्वायर में क्या होता है? सभी साइड इक्वल होती हैं और सभी एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें सभी साइडें इक्वल होती हैं और सभी एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं 60 डिग्री के, ठीक है ना। अब नॉट रेगुलर कौन से होते हैं? जिसमें अगर एक भी एंगल इक्वल नहीं हुआ या एक भी साइड इक्वल नहीं होती है तो वो क्या कहलाता है? नॉन रेगुलर, ठीक है ना बच्चों। जैसे कि हमने एक सेट लिया ट्रायंगल का, आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें दो साइडें दो एंगल इक्वल होते हैं, बट एक साइड और एक एंगल तो इक्वल नहीं है इसमें, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? नॉट रेगुलर, ठीक है। फोर्थ, इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जो नॉट रेगुलर में आते हैं वही क्या कहलाते हैं? आपके इरेगुलर पॉलीगन। ए पॉलीगन विद वन और मोर एंगल एंड साइड नॉट इक्वल। अगर आपका एक एंगल या एक भी साइड इक्वल नहीं है तो क्या कहलाएगा वो? इरेगुलर पॉलीगन। जैसे कि एक रेक्टेंगल में क्या होता है? सभी एंगल इक्वल होते हैं बट साइडें अपोजिट इक्वल होती हैं, सभी साइडें इक्वल नहीं हैं, तो इसका मतलब ये किस सेट में आएगा? इरेगुलर पॉलीगन। अब बात करते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी की, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी फिगर में हमें इंटीरियर एंगलों का सम फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आपने पढ़ा होगा एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगलों का सम क्या होता है? इक्वल टू में 180 होता है, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगलों का सम क्या होगा? ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। तो एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगलों का सम क्या होता है? 180, और ये सेकंड ट्रायंगल, ठीक है, तो इसके एंगलों का सम क्या होगा? 180। तो टोटल कितना हो जाता है? 360, ठीक है बच्चों। ऐसे ही हम इसमें कर सकते हैं। इसमें क्या आपके 5 साइडें हैं, ठीक है ना। तो इसमें कैसे फाइंड आउट करें? तो इसमें आप 3 ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है। आप देख सकते हो फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल। ओके बच्चों, 3 ट्रायंगल हैं, तो इसका मतलब 180 प्लस 180 प्लस 180, ठीक है। तो कितना आ जाता है? तो आ जाता है आपका 540। ओके, लेकिन इसमें भी हमें डिफ़िकल्टी होती है फाइंड आउट करने में। इससे बड़ा फिगर होगा जिसकी 6 साइडें होंगी या 7 साइडें होंगी या फिर 8 साइडें होंगी, तो हम कैसे फाइंड आउट करें? तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल में होता है फॉर्मूला आपका n माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 180,
ठीक है ना। एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, ठीक है। जैसे आपने अभी एक फिगर देखा जिसमें 5 साइडें थी, ठीक है ना। तो अगर हम इससे फाइंड आउट करिए तो कैसे करेंगे, एन क्या है आपका 5, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, एन माइनस का 5 माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 180, ओके। 5 में से 2 गए तो 3 मल्टीप्लाई में 180, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो कितना आ जाएगा 540, ओके बच्चों। अगर आपको फिगर से फाइंड आउट करना टफ पड़ता है तो आप यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसी के साथ इंट्रोडक्शन आपका ख़त्म होता है, ठीक है। जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा है, इसमें जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है ना, जो आपको आगे और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।